हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनएसजी फैसिलिटी। जैसे कि आपने इससे पहले हमारी वीडियो में देखा था, हमने फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको उसमें एक्सप्लेन किया था एंड उसके आंसर्स भी हमने उसमें आपको बताए। ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की क्या जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके बारे में इस वीडियो में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करें। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो है फ्रंट डेस्क सेटअप। आपका फ्रंट डेस्क किस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। देन द विजिटर कम्स, जब भी विजिटर या फिर क्लाइंट आते हैं तो आप किस तरह से उनको ग्रीट करते हैं, किस तरह से आप उनसे बात करते हैं, ये सब चीजें तो आप वो चीज देखते ही हैं। साथ में आपका जो फ्रंट डेस्क है वो एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए। उसमें जो सारी चीजें हैं वो आपके आसपास होनी चाहिए, आपके हैंड पे होनी चाहिए। लाइक इफ अगर वो पेन मांगते हैं तो ऐसा नहीं कि आप पेन सर्च करने बैठते हैं। आपकी सारी चीजें आपके आसपास होनी चाहिए, जैसे लॉग बुक। जब भी कोई क्लाइंट आता है या फिर कोई विजिटर आता है तो आप उसे लॉग बुक फिल करवाते हैं, तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए। अगर पेन लेते हैं तो आपके पास पेन, पेपर, स्टेपलर्स, ये सारी बेसिक चीजें जो एज अ फ्रंट डेस्क आपको चाहिए, ये सारी चीजें आपके आसपास होनी चाहिए। और आपका पूरा फ्रंट डेस्क में ऐसा नहीं कि पूरा मैशअप होना चाहिए, बहुत ही अच्छे से नीट होना चाहिए। आपका फ्रंट डेस्क क्लीन होना चाहिए एंड कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो उसमें नहीं चाहिए वो आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट इसमें रहेगा पर्सनल अपीयरेंस। अब पर्सनल प्रेजेंटेशन जो होता है वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपके, जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से आप ड्रेस होके आते हैं एंड ये सब कुछ आपका एज अ फ्रंट डेस्क, ये सब चीजें इसमें काउंट होती हैं। क्योंकि आपका वेल ड्रेस होना, आपका पॉलिश दिखना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज व्हेन यू वर्क इन अ कंपनी देन यू आर द फेस, आप उस कंपनी का फेस है। तो आप किस तरह से ड्रेस होके आते हैं, ये सारी चीजें भी नोटिसेबल होती हैं। तो अगर आप अच्छा ड्रेस अप होके आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है आपके अंदर। आप फिर कोई भी चीज, कोई भी अगर आपसे बात करते हैं, आपसे कोई प्रॉब्लम के लिए आते हैं तो आप उनको बहुत ही अच्छे से उस चीज का सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। तो वेल ड्रेस होना भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एज अ फ्रेंड। तो हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा फर्स्ट इम्प्रेशन। warm welcome when the visitor comes, तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो विजिटर पे पड़ता है। इज लाइक आप उससे किस तरह से बात करते हैं, आप किस तरह से उन्हें ग्रीट करते हैं, आप किस तरह से उन्हें एड्रेस करते हैं। तो एज अ फ्रंट डेस्क आपको उनसे बहुत अच्छे से, बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही नॉर्मल टोन में उनसे बात करनी होती है, उनकी चीजें आपको सुननी होती है एंड उनको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फ्रेंडली उनके साथ बिहेवियर, उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली आपको उनके साथ कन्वर्सेशन करनी हुई, ताकि वो जब भी आए तो उनको यहाँ पे ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे हम बहुत ही वैल्यू है हमारी, हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जाता है। द फोर्थ पॉइंट इज अटेंडेंस मैनेजमेंट। कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द स्टाफ मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी जब हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो एज अ फ्रंट डेस्क आपको ये चीज मेंटेन करनी होती है। जितने भी इम्प्लॉयज हमारे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वो किस टाइम पे लॉग इन करते हैं, किस टाइम पे लॉग आउट करते हैं, उसका पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। इफ अगर कोई इम्प्लॉय जो है, अगर वो कभी लेट आता है या फिर वो कभी हाफ डे में होता है तो उसका एक वैलिड रीजन उसको मेंशन करना होता है, उसकी भी एक लॉग बुक मेंटेन होती है। तो वो सारा रिकॉर्ड आपको एक अच्छे से मेंटेन करना होता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो सारी चीजें चेक होती हैं एंड उस ये सब चीजें एक एज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपका जो वर्क कल्चर है वो बहुत ही अच्छा बना रहे, वहाँ का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही स्मूथली वर्क करता रहे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हमारा फिफ्थ पॉइंट रहेगा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो वन द विजिटर एंड द क्लाइंट कम्स, जब वो हमारे यहाँ पे आते हैं बहुत ही जैसे गुस्से में होते हैं, एंग्री मूड में होते हैं, जिनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली हमसे बात करते हैं, उनकी टोन बहुत ज्यादा हाई होती है। तो एज अ फ्रेंड ऑफिस एग्जीक्यूटिव आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनसे बहुत अच्छे से बात करें। आप बहुत ही नॉर्मल टोन में आप उनसे बात करें और बहुत ही पोलाइटली आप उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, समझे। अगर अगर वो भी गुस्से में बात करें एंड देन आप भी सेम टोन में बात करते हैं तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। क्योंकि आप एक अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको उस टाइम पे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पोलाइटली उनसे बात करनी होगी, सुननी होगी, ताकि उनको लगे कि हाँ अब उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। और जब वो यहाँ से जाए तो वो सेटिस्फाई होके जाएगी, हाँ जिसके लिए वो आए थे वो प्रॉब्लम उनकी रिजॉल्व हो गई है।
So our sixth point is administrative support. And एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इन असिस्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जिससे कि हमारे डेली के जो टास्क हैं बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे से हो सके। जैसे कि फाइल्स को मैनेज करना, जो भी हमारी फाइल्स होती हैं उन सबको अच्छे से मैनेज करना, जो उनकी जगह है वहाँ पे उनको रखना, और जो भी अदर एम्प्लॉइज हैं हमारे जो वर्क कर रहे हैं उनके साथ उनकी हेल्प करना, ताकि जो भी वर्क है वो टाइमली अच्छे से कंप्लीट हो जाए और उसमें ज़्यादा टाइम स्ट्रेच ना हो। तो एज़ अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने स्टाफ को असिस्ट करें। अब 7 पॉइंट इज क्लाइंट। Client assistance. तो इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे व्हेन द विजिटर क्लाइंट्स कम टू द मीटिंग। जब वो हमारे यहाँ मीटिंग के लिए आते हैं तो आपको उनको मीटिंग रूम्स तक लेके जाना, वहां तक उन्हें गाइड करना, वहां तक उन्हें कंपनी देना, उन्हें बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही कंफर्टेबल फील कराना, ये एज अ फ्रंट ऑफिस आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। So your eighth point is effective communication. आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जब विजिटर और क्लाइंट्स आते हैं अपनी किसी प्रॉब्लम्स को लेके, तो आपको उनसे बहुत ही पोलाइटली बात करनी होती है, और आपको जो भी उनको सोल्यूशन देना है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। जब वो यहाँ से जाए तो उनको एक बहुत ही सेटिस्फाई आंसर मिलना चाहिए, और आपको उनके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना होता है, ताकि उनको ऐसा फील हो कि हाँ यहाँ पर उनकी इम्पोर्टेंस है, और जब वो यहाँ पे आए हैं तो उन्हें उस चीज का सोल्यूशन मिलेगा। एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव ये चीजें आपको देखनी होती है, और जो भी आप उनको कमिटमेंट करेंगे वो कभी भी आप किसी भी चीज को लेके आप ऐसे कोई क्लियर कट कमिटमेंट नहीं करेंगे। आप उन्हें चीजें बताएंगे कि इस चीज को इतना टाइम लग सकता है, इसको इतना टाइम लगता है। आप कोई भी चीज तब तक उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे जब तक आप इंश्योर ना हो कि हाँ ये चीज ऐसे हो सकती है। तो आप कोई भी फॉल्स कमिटमेंट उन्हें नहीं करेंगे, आप उन्हें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देंगे जो बहुत ही एक्यूरेट हो, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 9 पॉइंट इज टेलीफोन मैनेजमेंट। टेलीफोन मैनेजमेंट इन दिस, जब कोई इनकमिंग कॉल्स आती हैं आपके यहाँ पे, बहुत सारी इनकमिंग कॉल्स आती है, तो उन कॉल्स को आंसर करना, उन्हें अच्छे से एड्रेस करना, उनके प्रॉब्लम सुन के उनको रिजॉल्व करना। एंड इफ अगर कोई कॉल्स किसी डिपार्टमेंट्स के लिए आती है, तो जो मेन कंसर्न पर्सन है, जो ये प्रॉब्लम आपको पता है कि रिजॉल्व कर सकते हैं, या इस चीज के लिए आपको इस डिपार्टमेंट में बात करनी है, तो उस डिपार्टमेंट में वो कॉल ट्रांसफर करना। एंड देन इफ अगर आप किसी कॉल पे हैं, सेकंड नंबर पे कोई कॉल आती है, तो वो चीजें भी आपको मैनेज करनी होती है कि आप किस तरह से आप उस चीज को, अगर वो कॉल का इंपॉर्टेंट नहीं तो उसको होल्ड पे करके आप देन सेकंड कॉल रिसीव करके, अगर वो ट्रांसलेबल कॉल है तो आप उसको ट्रांसफर कर दे अदर डिपार्टमेंट में। तो एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव ये कॉल मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सब थर्ड पॉइंट इज Courier and package handling. जब हमारे यहाँ पे कुरियर्स आते हैं, पैकेजेस आते हैं, तो उनका एक लॉगबुक मेंटेन होता है। आपको वो लॉगबुक मेंटेन करना होता है, उस सब में उनकी एंट्रीज करनी होती है, कुरियर कहाँ से आए, किस कंसर्न पर्सन के लिए आए हैं, एंड वो कुरियर आपको उस कंसर्न पर्सन के पास वो लेके जाने होते हैं, उनको उनको देना होता है, उनके सिग्नेचर्स वहाँ पे करने होते हैं, ताकि आपके साइड से ये रहे कि हाँ हमने ये कुरियर इस कंसर्न पर्सन को डिलीवर कर दिया। एंड जब हम कोई कुरियर कहीं पे भेजते हैं, जैसे क्लाइंट साइड पे हमें कोई कुरियर भेजने होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, तो आपको एक कुरियर पैकेज आप उसका मेंटेन करते हो, कुरियर एक पूरा पैकेज बनाते हो, देन आप अपने कुरियर बॉय को कॉल करते हो, एंड उसके बाद आप उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो कि ये कुरियर हमने इस कंसर्न पर्सन को भेजा है, उसका एक ट्रैक मेंटेन करना, उसे ट्रैक करते रहना कि वो सेफली वहाँ पे पहुंचा या नहीं, और उनकी रिसिप्ट भी आपको उनसे लेनी होती है। इन फ्यूचर अगर वो कुरियर वहाँ पे नहीं पहुंचता है या कोई डैमेज पहुंचता है, तो आप उसके लिए उस कुरियर बॉय से आप बात कर सकते हो, उस कुरियर कंपनी से आप बात कर सकते हो। तो एज अ कुरियर पैकेज मैनेजमेंट ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी। सो अवर 11 पॉइंट इज ऑफिस सप्लाई मैनेजमेंट। तो मॉनिटरिंग द ऑफिस सप्लाई इन्वेंट्री, उसमें आपके आते हैं स्टेशनरी। जैसे जो भी ऑफिस में स्टेशनरी की नीडेड होती है, वो सारी स्टेशनरी आपके ऑफिस में अवेलेबल होनी चाहिए। इफ इन केस अगर कोई स्टेशनरी आपके पास लेस होती है, देन उसकी जो कॉन्टैक्ट पर्सन होता है वहां से आपको कॉन्टैक्ट करके जो स्टेशनरी वो आपको मंगानी होती है। बिकॉज एक आप अगर किसी ऑफिस में आप वर्क करते हैं, तो कोई भी चीज अगर आपके ऑफिस में कम होती है, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपको वर्क करते हो, तो उसका जो वर्क फ्लो में आपको वो चीज जो है इफेक्ट करती है। तो एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी जो स्टेशनरी है वो सारी चीजें आपके ऑफिस में प्रोवाइडेड हो आपके एम्प्लॉयज के लिए, ताकि उनका जो वर्क हो उसमें कोई प्रॉब्लम
So our 12th point is record keeping. To maintaining the accurate record of the employee, जो भी एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं उनका सबका एक एक्यूरेट हमें एक डाटा मेंटेन करना होता है, उनकी फाइल्स मेंटेन करनी होती है, कौन से ज्वाइनिंग्स हैं और कौन से एग्जिट हो गए, अगर कोई एग्जिट हो गया तो उनकी एक अलग से फाइल बनाना, उन सारी फाइल्स को हमारी ज्वाइनिंग से अलग करना। इफ कोई नई ज्वाइनिंग्स होती है हमारे ऑफिस में तो उनकी एक अलग से एक फाइल मेंटेन करना, उस सब फाइल को एक जगह पे रखना, ये सारी चीजें जो है आपकी रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर। Our 13th point is expense monitoring. जो भी हमारे ऑफिस के अंदर एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें मॉनिटर करना, उन सब सारे एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी ऑफिस में जो बेसिक चीजें हमें चाहिए, अगर कोई चीज कम होती है तो वो चीज अवेलेबल करना और उन सब का एक रिकॉर्ड रखना और उसको फिर हमें फाइनेंस जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं उनके साथ टैली करवाना, ये सारी चीजें आपकी इन सब में आती हैं। और उसके साथ में आपको ये चीज कोशिश करनी होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो चीजें आप मंगा रहे हो, जो चीजें आप यूज कर रहे हो, वो थोड़ा कम अगर पैसों में आ सकती है या फिर लेस अमाउंट में अगर वो चीज आ सकती है तो वो चीज भी एज अ फ्रंट ऑफिस आपको चेक करनी होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा हमने अपने इस वीडियो में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि एज अ फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की क्या जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल और इफेक्टिव लगी होगी। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।